अमित जी, आप अपना वाइंडिंग अप कमिटमेंट दीजिए, क्या कहेंगे जरा। मैं चाहूंगा कि मैं अभी हिंदी में बात करूंगा और मुझे कम से कम 5 मिनट चाहिए। जी दे दिए, चलो बोलो। जी। तो मैं ना कुछ पॉइंट्स अपने रखता हूं जो अभी तक मैंने रिसर्च किया हुआ है। तो एक तो मैं डॉक्टर ऑफिशियल से यहाँ पे मिला, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे जितने भी उनके पास पेशेंट्स आते हैं, मोर देन 80% जो है वो सिर्फ हृदय रोग से ही, जो हार्ट के पेशेंट्स है वही आते हैं। किसी को घबराहट हो रही है और ज्यादातर सांस की ही प्रॉब्लम होती है। तो अभी जो पिछले 2 साल से हमारे देश में पूरे हालात बने हैं, जब मैंने उसको गौर किया कि ये सारी जो बीमारियां, चाहे कोरोना हो चाहे ये सब वायरल ही हैं, और ये सभी एयर एयर के कारण ही हो रहे हैं। और एयर का जो हमने एक सिस्टम बना के रखा है, आप देखिए, जैसे अभी मैम ने कहा था, सर ने भी कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है, ऐसे बच्चा जब कोख में होता है तो 20वें दिन से ही उसकी धड़कनें शुरू हो जाती हैं। वो बहुत छोटी सी एक पाइप होती है, उसी से शुरू हो जाती है। एक एक घंटे तक जाते जाते वो लाखों तक हो जाती है। आप सोचिए कि 20वें दिन से ही बच्चा सांस ले रहा है। तो यहाँ पे मैं गोविंदगढ़ के लोगों को ये कहता हूं कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हो, पैसा बहुत बना रहे हो, लेकिन आप अपने अपने और अपने बच्चों को मारने के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन सेटअप अपने आप ने बड़ा अच्छा करके रखा हुआ है। कमा लीजिए जितना पैसा कमाना है। देखिए, और प्राउड करने की जितनी बात है गोविंदगढ़ की, अभी मैंने देखा कि पिछले महीने की दुनिया की टॉप 20 लिस्ट आई मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में, गोविंदगढ़ उसमें से था जी। कर लो जितना प्राउड करना है। एनजीटी का डाटा देखा, हरियाली को लेके, ग्रीन जोन को लेके, 2019 में पंजाब जो था सेकंड लास्ट था, राजस्थान से भी नीचे। कर लो जी प्राउड कितना करना है इस पे। ये तो हमारे मतलब पंजाब के हालात हैं। आज पंजाब के गांव की बात की जाए, वहां पे एक बोर्ड बेचारा खड़ा हुआ है, वो कहता है कि अब तो मुझे बख्श दो जी। खरड़ से मोहाली वाला जितना भी रूट बना, उस पे इतने शरेआम पेड़ काटे गए जिनकी उम्र 50-60 साल जो भी थी, उन्होंने कट कर दिया। आज तक उसका निवारण नहीं हो पाया। उसके एवज में उन्होंने क्या किया। मैं जब खरड़ से अपने गोविंदगढ़ आता हूं तो मुझे रास्ते में सिर्फ एक जगह दिखती है, वो चुन्नी है। चुन्नी में एक नहर है, वहां पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अदरवाइज आप नाभा तक चले जाओगे, आपको कहीं भी कोई पेड़ कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। नौजवान जो पीढ़ी है आखिर ऐसी जगह पे क्यों रहना पसंद करेगी। मैं जब अपने शहर से, अपने घर से बाहर निकलूं, तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखती जहां पे मैं एक अच्छी गहरी लंबी सांस लूं और कहूं कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी जगह है। ये हमारे पंजाब के हालात है। और आजकल एक नया दौर चल चुका है। हमारे जो उम्र दराज लोग भी हैं और नौजवान भी है, वो क्या करते हैं कि पहाड़ों में छुट्टियां बिताने चले जाते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक है जी। खतरनाक इसलिए है कि अभी तक तो हमने अपने शहरों को नेस्तो नाबूद तबाह कर दिया। अब बारी है हमारी पहाड़ों की, हम उसे भी खत्म कर दें। मैं यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल से मैं कहता हूँ कि देखिए जी, आप सुबह पार्क में क्यों आते हैं। वो कहते हैं कि जी मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने पूरे शहर को ही पार्क क्यों नहीं बना देते। वाह। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उसको उसको रोकने के, देखिए अब ये है कि अचानक से इंडस्ट्रीज को उठा के कहीं नहीं लगाया जा सकता। तो उसका एक कारण ये था कि मैंने कहा कि देखिए जी, आप कुछ पेड़ हैं, उसका मैंने रिसर्च किया। जैसे पीपल हो गया, पीपल नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को सबसे ज्यादा कम करता है। वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो अपने पत्तों पे खींच लेता है, और उसका जो भी उसने इस्तेमाल करना होता है अपनी ऊर्जा के रूप में, उसके बाद वो ज्यादातर उसकी हवा को क्लियर कर देता है। वैसे ही ये बरगद का पेड़ हो गया। तो और ऐसे बहुत सारी पेड़ पौधे आते हैं जो कि इंडस्ट्रीज के इर्द गिर्द अगर लगा दें तो वो एक विंड ब्रेकर का काम करता है, ताकि वहां से जो हजार्डस एयर है वो हमारे तक ना पहुंचे। ये एक हालात हो गए। और दूसरा कि सांस वाला, जैसे अभी मुद्दा कहा था, बच्चा जब जन्म लेता है तो डॉक्टर चेक करता है कि भैया जिंदा कैसे है। उसको थोड़ा सा पैक करेगा और पता लगेगा कि हाँ भैया सांस ले रहा है। जब हमारी मृत्यु होती है तब भी हम ऐसे ही पता करते हैं कि इसकी, व्यक्ति की आखिरी सांसें चल रही हैं कि नहीं। ये सांस वाला मुद्दा पिछले 2 सालों में सबको पता लग गया है कि कितना महत्वपूर्ण है। तो अभी ये है कि देखिए, मैंने सरकार के लोगों से, ऑफिशियल से बात की, उनकी तरफ से जी कोई जवाब नहीं होता। और एक युवा होने के नाते मैं बड़ा इमोशनल हूं। तो मुझे लगता है कि आम जनमानस ही इसमें कुछ कर सकता है। इसीलिए जो यहाँ के हालात हैं वो मैं आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, जिसपे मैं उन लोगों को बताऊंगा कि सच में हम कितनी बुरी स्थिति में रह रहे हैं। इसको बदलना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आम जनमानस को, जैसे गाड़ियों का मुद्दा मैम ने उठाया था कि गाड़ियां वगैरह होगी, देखिए जी ये मुझे लगता है कि ये अपनी चेतना का मामला है कि हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति कैसी चेतना रखता है। तो उसमें ये किया जा सकता है कि
आपके हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई जगह बची हुई है। कई लोग कहते हैं कि जी मेरे पास जगह नहीं है, अरे आपके पास एक गमला रखने की तो जगह होगी, आप वहां पे कुछ लगा दीजिए। आपके पास कोई भी ऐसी, आप मेरे पीछे ये जगह देख रहे होंगे, छोटा सा घर बनाया है, लेकिन मेरे पास इस वक्त 23 बड़े बड़े पेड़ हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब सुबह उठूं तो एक अच्छी सी हवा ले पाऊं। ऐसी ही कामना मैं सभी लोगों से करना चाहूंगा, और पंजाब के हर व्यक्ति से जो गांव में रह रहा है चाहे शहरों में रह रहा है। मेरा ये कहना है कि देखिए, आप लोगों ने जितना प्रकृति का हनन कर लिया है, अब रुक जाओ। अब अपनी पीढ़ी को अगर यहाँ पे रोकना चाहते हो तो कम से कम जैविक संपदा बना के रखिए और जैविक विविधता बना के रखिए, तभी